सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं यद्विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः कुन्दावदातचलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्तटन् सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। इस काव्य की तीसरी लाइन में उद्यत शशांक बोलते हैं सब लोग, उसको संधि हो गई, वहाँ पर समास बन गया है। तो उद्यत छशांक, शशांक न बोल करके उसको छ बोलना है। देखो अब लिखा क्या है वहाँ पर, उद्यत छशांक शुचिनिर झरवारिधार। अब वो शशांक शब्द मुंह पर बैठा हुआ है, अब कैसे करोगे, उसको उठाओगे कैसे, वो तो जम के बैठ गया, फेविकॉल लगा। उद्यत छशांक शुचिनिर झरवारिधार। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उद्यत छशांक शुचिनिर झरवारिधार। अभी हम ऐसे करेंगे तो आपको नज़र लग जाएगी। इसलिए अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना घर जा कर के। ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ लिया और घर जा कर के फिर अपने में लग गए कुछ। जहाँ जहाँ कठिन उच्चारण है उसका अभ्यास आवश्यक। चलेगा या एक बार और। उद्यत शशांक शुचिनिर झरवारिधार। तारीफ कर दी तो गाड़ी पंचर हो गई। उद्यत शशांक शुचिनिर झरवारिधार। मुच्चैस्तटन् सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। अब तीन छत्र प्रातिहार्य का वर्णन। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत। शशांक शब्द पहले आ चुका है ना, अभी प्रश्न मंच में हुआ था ना, कितनी बार आया था? तीन बार आया था। कहाँ कहाँ? चौथे काव्य में क्यों? वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता, चौथे में आया था। फिर संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप विद्योतयत जगद पूर्व शशांक बिंबम। और अब यहाँ पर उद्यत शशांक, यहाँ संधि हो गई है, श का छ हो गया है। उसके लिए व्याकरण का सूत्र सोश्चुनाश्चु। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैः स्थितम्। देखो थोड़ा कठिन है ये 31वां काव्य थोड़ा कठिन है। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर
प्रतापम मुक्ताफल प्रकरजाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम्। मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम्। मुक्ताफलप्रकरजाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। अब इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम्। मुक्ताफलप्रकरजाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान से कहते हैं, तव छत्रत्रयम्, आपका 3 छत्र प्रातिहार्य। प्रातिहार्य का अर्थ शोभा होता है। भगवान के 8 महाप्रातिहार्य हैं, अशोक तरु, सिंहासन, 64 चंवर, 3 छत्र, फिर आगे भी और 4 हैं। तो ये जो 3 छत्र हैं, तव विभाति, आपके 3 छत्र बड़े सुंदर लगते हैं। कैसे हैं वे? शशांक कांतम, चंद्रमा जैसे मनोहर है। अब देखिए, चंद्रमा जैसे मनोहर कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि छत्र श्वेत होते हैं। छत्र रंग बिरंगे नहीं होते, एकदम सफ़ेद होते हैं। चंद्रमा जैसे मनोहर। और कैसे होते हैं? उच्चैः स्थितम, एक एक शब्द देखिएगा। उच्चैः स्थितम यानी ऊपर स्थित होते हैं। स्थित होते हैं यानी स्थिर होते हैं। इसका मतलब यह है कि छत्र लटकते नहीं हैं। छत्र स्थिर होते हैं। अब ऐसा कैसे संभव है? छत्र तो ऊपर से ऐसे लगाए जाते हैं, तो वो अनजाने में लगाए जाते हैं। अगर आपको सही जानकारी हो जाए तो आप वैसे छत्र नहीं लगा सकते, क्योंकि शास्त्रों में जो छत्र का वर्णन है वो ये है। दिख रहा है? 3 छत्र दिख रहे हैं? ये लटक रहे हैं? नहीं। अब जब चाहो हाँ हाँ बोलना है। लटक नहीं रहे हैं। ये बीच में एक डंडा है, उस पर लगे हुए हैं। और अचल छत्र अचल शासन का प्रतीक होता है, और चंचल छत्र अपने वर्चस्व की हानि का प्रतीक होता है। देखना एक बार अच्छे से देख लो। अच्छे दिख रहा है सबको? डंडा ऊपर नहीं है ना, डंडा तो बीच में है। ये नीचे से डंडा है, ऐसे ऐसे।
क्या भव्य छत्र है ये बहुत पुराने, शताब्दियों पुराने, ये श्रवण बेलगोल के मूल मठ मंदिर के अंदर के ये 3 छत्र हैं। ये चित्र श्रवण बेलगोल के चंद्रप्रभ जिनालय का है। मठ बसदी प्राचीन पद्धति से लगे 3 छत्र हैं। तो छत्र अचल हो, आप देखना जितनी भी राजधानियां हैं भारत में, वहाँ जैनों का जो भी मंदिर है, जैन मंदिर, मार्बल के छत्र ऐसे लगा देते हैं कई बार भगवान के, तो वो भी हिलते नहीं हैं। तो न हिलना शुभ होता है समाज के लिए, और छत्रों का घूमना अशुभ नहीं है, छत्रों का झूलना अशुभ है। क्या समझ में आया? इसमें क्या है कि छत्र को आप ऐसे घुमा सकते हैं। ये जो छत्र दिख रहे हैं आपको, इनको अगर आप ऐसे घुमाओगे तो वो घूमते हैं। पर झूलते नहीं हैं क्योंकि डंडा है, और उस डंडे में अनेक रत्न लगे रहते हैं। वैडूर्य मणि, इंद्रनील मणि, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, पद्मराग मणि, पुष्पराग मणि, मरकत मणि, वज्र मणि, बहुत प्रकार के रत्न डंडे में लगे रहते हैं। समोसरण की बात कर रहे हैं। मुच्चैः स्थितम, ऊंचाई पर होता है, ऐसे एकदम सिर के पास नहीं, टोपी जैसे नहीं लगते, वो हाइट रहती है, बीच में थोड़ा गैप रहता है, और इतना गैप भी नहीं कि भगवान का सिर यहाँ और फिर छत्र वहाँ ऊपर लटक, इतना ज़्यादा गैप भी नहीं होता। एक व्यवस्थित ऊंचाई होती है, उतनी ऊंचाई पर वो 3 छत्र होते हैं, और नियम से 3 होते हैं तीर्थंकर के, 3 से कम नहीं होते। बौद्ध लोगों के यहाँ 5 छत्र वगैरह चलते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान के 3 छत्र होते हैं। क्यों होते हैं वो भी अभी अपन पढ़ रहे हैं। और कैसे होते हैं वो छत्र? स्थगित भानुकर प्रतापम, वो इतने बड़े होते हैं कि जिससे सूर्य की किरणें, सूर्यों का जो घाम है वो उस छत्र पर अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए, स्थगित हो जाए। भानुकर प्रथम, देखिए सूर्य का वाची एक शब्द आ गया इसमें, भानु, है ना। भानु का अर्थ क्या होता है? सूरज, और कर का अर्थ किरण होता है, और प्रताप का अर्थ होता है उसकी गर्माहट, उसकी तपन। और कैसा है छत्र? मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभन, जो छत्र अभी अपन ने देखे ना, ये अब इसमें क्या है कि इतनी शताब्दियों पुराना होने के कारण वो सब मुक्ताओं का जो समूह था वो सब निकल चुका है। लेकिन ये जो यहाँ छेद दिख रहे हैं आपको, चारों तरफ दिख रहे हैं सबको, तो वहाँ पर मोतियों के गुच्छों की बहुत सुंदर रचना लटकाई जाती है। तो उसके कारण विवृद्ध शोभन, उसकी शोभा वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। 3 छत्र अपने आप में ही बड़े शोभायमान होते हैं, लेकिन उसमें अगर ये मोतियों के गुच्छों को विशेष रूप से लटकाया जाए अच्छे गूंथ करके, तो शोभा और बढ़ जाती है। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। और कैसा होता है वो छत्र? त्रिजगत परमेश्वरत्वम प्रख्यापयत। वो 3 छत्र हैं तो भगवान 3 लोक के परमेश्वर हैं, 3 जगत के परमेश्वर हैं, इसको वो प्रख्यात करता है। यानी उनके 3 छत्र देख लो बस, समोसरण में जाते ही साथ भगवान के दर्शन किए
उनके ऊपर के 3 छत्र देखें, देखते ही साथ लगता है कि ओहो, आज त्रिलोकीनाथ के चरणों की शरण मिल गई, धन्य हो गए, एकदम ऐसे भाव आ जाते हैं। तो वो 3 छत्र आप 3 लोक के नाथ है, इस बात को प्रख्यापित करता हुआ, प्रकट करता हुआ, प्रख्यात करता हुआ विभाति शोभा को प्राप्त होता है। अब छत्र में एक प्रश्न आता है कि नीचे बड़ा होना चाहिए या ऊपर। कुछ लोग बोलते हैं कि ऊपर वाला बड़ा होता है, बीच वाला उससे छोटा होता है और नीचे वाला सबसे छोटा होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि नीचे वाला छोटा होता है, उसके ऊपर वाला नीचे वाला बड़ा होता है, ऊपर वाला थोड़ा छोटा होता है और उससे ऊपर वाला सबसे छोटा होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि तीनों इक्वल होते हैं। अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हो रहा है, अपन बात कर रहे हैं, तुम जोश में मत आ जाओ। तो इसके विषय में ऐसा उल्लेख है कि जैसे मनुष्य की नासिका ऊपर सक्रिय होती है और नीचे थोड़ी बड़ी होती है, उसी प्रकार छत्र जो होता है ऊपर छोटा होता है पहला, दूसरा जो है नीचे उससे बड़ा होता है, सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा होता है। और पंच महागुरु भक्ति में एक प्राकृत छंद आता है, मणिर्नाइंद सुर धैर्य छतया, पंच कल्याण सो खावली पत्तया, दंसणम नाण झाणम अनंतम बलम, दंसणम नाण झाणम अनंतम बलम, तेजिणादिन्तुवं हम वरम मंगलम। ये लय जो है, एक पहलवान थे S.N. त्रिपाठी, वो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े संगीतकार भी हो गए और उन्होंने राम भक्त हनुमान में हनुमान का रोल भी किया। उन्होंने ये धुन बनाई थी सृग्वेणी छंद की। तो उस धुन पर हमने ये आपको पंचगुरु भक्ति का प्रथम छंद सुनाया, प्राकृत भाषा में था। और इसका अर्थ ये है कि मनुष्य, नागेंद्र और सुरेंद्र, इंद्र शब्द जो है मध्य दीपक है। मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती, नाग कुमारों का इंद्र धर्णेंद्र और देवों का इंद्र सौधर्मेंद्र। ये तीनों अपने अपने जगत के प्रधान हैं और भगवान पर जो 3 छत्र हैं वो इनके द्वारा धारित है। यानी एक छत्र इस बात का प्रतिनिधि है कि भगवान जिनेंद्र अधोलोक के नाथ हैं। फिर वो चक्रवर्ती वाला जो छत्र है वो इस बात का प्रतीक है कि भगवान मध्यलोक के नाथ हैं। फिर ऊपर वाला जो छत्र वो इस बात का प्रतीक है कि भगवान देवलोक के भी नाथ हैं। भगवान तीनों लोक के नाथ हैं। ये 3 छत्रों से पता चलता है। कन्नड़ भाषा में योग सागर मुनिराज जो हैं, निर्यापक योग सागर महाराज, वो एक मंगलाचरण करते रहते हैं। उनके साथ हम कई महीनों तक रहे हैं। तो वो मंगलाचरण करते थे, एक रत्नाकर कवि का मंगलाचरण करते थे। परम परम ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाश, सुरर मुकुटमणि रंजित चरणाब्ज शरणागु प्रथम जिनेश। और फिर एक और मंगलाचरण करते थे, धरियोड़ु नागेंद्र नररोड़ु चक्रेश, गिरियोड़ु महामंदरवा, मोरु लोकद वडेय श्री आदिनाथ ने धाम सुखौनी यमगे। धरालोक अर्थात भूलोक में नीचे, पाताल लोक में धर्णेंद्र का महत्व है।
नररोड़ु चक्रेश, मनुष्य लोक में चक्रेश चक्रवर्ती का सबसे ऊंचा स्थान है। और गिरियोड़ु महामंदरवा, पर्वतों में सबसे ऊंचा महामंदिर सुमेरु पर्वत है, सुदर्शन मेरु। इसी प्रकार तीनों लोक में सबसे ऊंचा स्थान आदिनाथ भगवान का है। तो मैं उनकी शरण को स्वीकार करता हूँ, वो हमारे प्रथम जिनेश हैं। तो इस तरह 3 छत्र प्रातिहार्य का वर्णन था ये। चारु चंद्र सम छत्र त्रय तव, उच्च अवस्थित जग में सार, रवि किरणों का ताप निवारक, क्रमशः ऊपर न्यूनाकार, मुक्ता फल के तोरण से है, जिसकी शोभा का श्रृंगार, आप त्रिलोकी परमेश्वर हैं, प्रकट करे वह गोलाकार। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा, चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी, जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को,
आचार्यों को उपाध्यायों को सर्वलोक के संतों को स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा वंदन करने मुझको मिले पठाने बोधि समाज शुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मेरे और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख।